हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। बचपन में हम क्या खेला करते थे। बचपन में अपनी फ्रेंड्स के साथ उनके घर जाया करते थे, वो हमारे घर आते थे और हम कौन कौन से खेल खेलते थे। आइए आज अपनी बीती हुई यादों को, बीते हुए समय को थोड़ा सा याद कर लें। दोस्तों, हमारे समय में ना तो टीवी होते थे और ना ही मोबाइल, तो हम लोग घर बैठते ही नहीं थे। हम स्कूल से आते थे, लंच वंच करते थे, होमवर्क करते थे और बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने को निकल पड़ते थे। रात आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो गेम है वो है खो खो। खो खो में 6-7 बच्चे होते हैं, उसमें 4-5 तो नीचे बैठ जाते हैं। एक दाएं तरफ मुंह करके बैठता है, एक बाएं तरफ मुंह करके बैठता है और एक खिलाड़ी उनके चारों तरफ घूमता है, दौड़ता है और वो जिसके पीछे ठप्पा लगाता है, जिसकी पीठ पर हाथ मारता है, वो उठकर उसकी जगह भागने लगता है। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है और खो खो का खेल चलता रहता है। दोस्तों, दूसरा जो गेम है वो है आपका गिल्ली डंडा। इसमें लकड़ी छोटी सी लेकर उसकी गिल्ली बनाई जाती है, दोनों कोनों पे पतला किया जाता है उसको, और बीच में गोल मटोल रखी जाती है और एक डंडे से उसको ऊपर उछाला जाता है। अगर वो कैच हो जाता है तो वो आउट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टापू। स्टापू में नीचे कुछ लाइनें खींची जाती है, उसमें नंबर डाले जाते हैं और एक टांग पर जंप करके उस पर चला जाता है और जो बीच पूरा नहीं चल पाता वो बीच में आउट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पिट्ठू। पिट्ठू में 6-7 पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और उसमें दूर से निशाना लगाना होता है पत्थर से। अगर वो पत्थर गिर जाए तो समझो कि वो जीत गया, और नहीं अगर गिरे तो वो समझो कि वो अभी हार गया। नेक्स्ट है दोस्तों छुपन छुपाई। वो तो आप जानते ही होंगे, हाइड एंड सीक, जो कि एक बच्चा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है, जहाँ वो आंखों पे हाथ रख लेता है और बाकी बच्चे छुप जाते हैं और वो फिर बाद में उनको ढूंढते हैं। इसके बाद जो गेम आती है वो आती है राजा मंत्री चोर सिपाही। इसमें 4 पर्चियाँ बनाई जाती हैं जिसमें लिखा जाता है राजा, वजीर, चोर, सिपाही। और राजा, अगर वजीर जिसका आता है राजा उसको कहता है तुम चोर को ढूंढो। अगर वो ढूंढ लेता तो जीत जाता है, नहीं ढूंढता तो हार जाता है। नेक्स्ट है ऊंच नीच का पड़ा। इसमें ऊंची और नीची 2 जगह पर खेला जाता है। जहाँ सीढ़ियाँ होती हैं वो ऊंच होती है और जो नीचे वाले होते हैं वहाँ नीच होती है। तो नीचे वाले को, ऊपर वाले को नीचे जब आते हैं वो पकड़ लिया जाता है तो समझो वो आउट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें वो है पोशंपा। पोशंपा भाई पोशंपा। इसमें 2 बच्चे अपने हाथों को बांधकर ऊपर रख लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं और उसमें से बाकी बच्चे निकलते हैं और ये गीत गाते हैं, पोशंपा भाई पोशंपा, डाक किलो ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। इसी प्रकार बच्चे निकल जाते हैं। जो लास्ट में गीत ख़त्म होने पर जो बच्चा बीच में फंस जाता है वो आउट हो जाता है, तो उसको गेम से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आती है वो है गुलेल। गुलेल तो आप जानते ही होंगे कि गुलेल में एक लकड़ी ली जाती है, उसके आगे 2 हिस्से बनाए जाते हैं, उसके साथ रबड़ को बांध देते हैं और रबड़ से उसमें पत्थर एक बांध देते हैं कपड़े से और रबड़ खींचकर उसको निशाना लगाते हैं। ये आपने हम आपके हैं कौन पिक्चर में भी देखा होगा। गुलेल से फिर दूर से निशाना लगाते हैं, निशाना लग जाता है तो ठीक, नहीं लगता तो आउट। इसके बाद दोस्तों जो गेम है वो है एक साइकिल की पहिए की ट्यूब को छड़ी से चलाना। जब बच्चे छोटे होते स्कूल जाते थे तो वो साइकिल की ट्यूब को ले लेते थे और छड़ी से चलाते चलाते अपने स्कूल खेलते खेलते पहुंच जाते थे। इसके बाद जो गेम है वो है दोस्तों चिड़ी उड़। चिड़ी उड़, कौआ उड़, तोता उड़। इसमें अपनी एक एक उंगली रखनी होती है और जो चीज़ उड़ती है उसके ऊपर उंगली ऊपर करनी होती है, जो नहीं उड़ती अगर हम उस पर भी ऊपर उंगली कर लेते हैं तो हम आउट हो जाते हैं और हमें
दूसरा खिलाड़ी हमारी पिटाई करता है, हमें हाथ जोड़ उससे पिटाई खानी पड़ती है। नेक्स्ट है दोस्तों गीटे खेलना। पत्थर के पाँच पत्थरों को लेकर हम उसके गोल गोल गीटे बना लेते थे और उनसे खेलते थे। एक गीटे को ऊपर उछालते थे और एक उठाते थे, फिर उछालते थे, फिर दूसरा उठाते थे, फिर तीसरा उठाते थे, फिर चौथा, ऐसा क्रम चलता रहता था। फिर दूसरी गेम में 2 उठाते थे, फिर 3 उठाते थे। इस प्रकार पाँचों गीटे एक बार में इकट्ठे भी उठाते थे। जो पूरा कर लेता था उसकी गेम पूरी होती थी और वो जीत जाता था। नहीं उठा पाता था वो हार जाता था, वो आउट हो जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद है जो गेम, वो है घर घर बनाना। तो हम लोग एक ऐसी जगह पे चले जाते थे जहाँ मिट्टी पड़ी होती थी, वहाँ हम अपनी तरीके से कोई झोंपड़ी बनाता था, कोई घर बनाता था, कोई मकान बनाता था। सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते थे। कई बार एक दूसरे के घर को देखकर जल भी जाते थे बच्चे और वो उसकी घर को तोड़ भी देते थे। इस प्रकार लड़ाई झगड़ा करते हुए इस गेम को खेलते थे। बाद है दोस्तों दूर से ऊंचाई पर कूदना। इसमें 2 बच्चे नीचे बैठ जाते थे, वो अपने पैर के ऊपर पैर और हाथों के ऊपर हाथ रख के एक ऊंचाई बना लेते थे, जिसमें एक खिलाड़ी को दूर से आते हुए भागते हुए उसको ऊंचाई को पार करना होता था, उसके ऊपर से कूदना होता था। अगर वो कूद जाता था तो जीत जाता था, नहीं कूदता था तो वो हार जाता था। इसके बाद नेक्स्ट गेम है दोस्तों, वो है रस्सी कूदना। लड़कियां एक लंबी रस्सी ले लेती थी, दो लड़कियां एक तरफ से एक पकड़ती है, दूसरे और उसको रस्सी को घुमाती थी और बाकी लड़कियां उसमें जंप करती थी। एक टारगेट 100 या 50 का बना लेती थी और 50 बार या 100 बार वो कूद लगाती थी। अगर वो कूद लेती थी तो जीत जाती थी, नहीं तो वो आउट दिया जाता था उन्हें। मैं दोस्तों रिंग को घुमाना। अपनी कमर में एक रिंग को डाल देती थी, रबड़ की ट्यूब सी होती थी रिंग, उसको डालते थे, उसको घुमाती थी और वो घुमाते रहते थे। जब वो नीचे गिर जाती थी तो सब आउट हो जाते थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी एक पिट्ठू की तरह ही गेम है। इसमें 4 पत्थरों को दूर दूर तक रखा जाता है और उसको दूर से लड़के निशाना लगाते हैं। चारों पत्थरों को अगर निशाना ठीक लग जाता है तो वो जीत जाता है, अगर वो नहीं लगा पाता तो वो खिलाड़ी हार जाता है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।